नमस्कार दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों अभी हमारे स्टूडेंट लोग लैब में, ये मोबाइल रिपेयरिंग का लैब है और इधर मोबाइल रिपेयरिंग का प्रैक्टिकल क्लास होता है। दोस्तों जो भी प्रैक्टिकल क्लास मोबाइल रिपेयरिंग में होता है उसमें हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन, कीपैड फ़ोन दोनों में प्रैक्टिकल कराते हैं। जैसे कि प्रैक्टिकल की बात रहे तो मदरबोर्ड के अंदर जितने सारे चीज़ लगे होते हैं उसमें एंड्रॉयड कीपैड दोनों में प्रैक्टिकल करके सीखना होता है, क्योंकि यदि इतने सारे बच्चे लोग ये जब भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, दुकान खोलेंगे तो उसके पास कीपैड फ़ोन भी रिपेयर के लिए आएगा, उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी रिपेयर करने के लिए आएगा। तो उसको कीपैड फ़ोन में लगे हर एक चीज़ों को खोल करके रिप्लेस करना आना चाहिए और एंड्रॉयड फ़ोन का मदरबोर्ड में लगे हर एक चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए आना चाहिए। तो हम इन सभी स्टूडेंटों को सबसे पहले प्रैक्टिस करने के लिए, हैंड स्किल हाथ को बैठाने के लिए पहले जियो का मदरबोर्ड कीपैड फोन देते हैं। उसके बाद जब उसका सारे कंपोनेंट कर लेता, आईसी रिबॉलिंग कर लेता, उसमें प्रैक्टिस हो जाने के बाद एंड्रॉयड फोन का मदरबोर्ड देते हैं। अब ये मदरबोर्ड देने का रीजन क्या है, क्यों काम करने के लिए देते हैं? क्योंकि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है वो सारे लोग फ्रेशर है, नया है, इन लोग कभी एसएमडी मशीन नहीं चलाया है, आयरन कभी नहीं चलाया था, वो यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम चलाता है। तो उस समय उसका हैंड स्किल को प्रॉपर वे में बनाने के लिए मदरबोर्ड में प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। पहले कीपैड फोन में इसलिए कराते हैं क्योंकि उसमें कंपोनेंट का संख्या थोड़ा कम होता है और उसका चीजों को खोलने और लगाने में थोड़ा आसानी होता है। उसके बाद एंड्रॉयड फोन का मदरबोर्ड बाद में इसलिए देते हैं क्योंकि उसमें कंपोनेंट का संख्या अधिक होता है। यदि कीपैड में उसका स्किल बैठ जाएगा, हैंड बन जाएगा ना, तो एंड्रॉयड में ये आराम से कर सकता है। तो देख सकते हैं हमारे पास में एंड्रॉयड फोन का मदरबोर्ड है, थोड़ा सा नजदीक लाएंगे। एंड्रॉयड फोन जो होता है, यहाँ पे जितने भी सारे मेरे पास फोन दिख रहा है, इसमें क्या देखेंगे, जितने सारे फोन हमारे हाथों में है सारा 4G फोन का एंड्रॉयड फोन का मदरबोर्ड है। देख सकते हैं यहाँ पे इस मदरबोर्ड में जितने सारे आईसी होना चाहिए, जैसे कि सीपीयू लगा हुआ है, EMC आईसी लगा हुआ है, सिम ट्रे लंबे वाला एंड्रॉयड फोन का ये खोलना लगाना बहुत जरूरी होता है, शील्ड को खोलना जरूरी होता है। यहाँ पे कैमरा कनेक्टर होता है, डिस्प्ले कनेक्टर होता है, इसके अंदर कंपोनेंट होता है, वो सारी चीज हर एक फोन में लगा हुआ है। इधर यदि आएंगे तो नेटवर्क सेक्शन का देखो शील्ड भी लगा हुआ है, इसके अंदर नेटवर्क आईसी, 2G आईसी, 4G आईसी, सारे आईसी अवेलेबल लगा हुआ होगा। वो सारे चीजों को खोल करके, रिवॉल्व करके, रिप्लेस करके देखेगा। जैसे कि बहुत सारे दुकान वाले से ये भी नहीं होता है कि शील्ड खोलना कैसे है। सबसे पहले एंड्रॉइड फोन में सीखना है तो क्या सीखना है, शील्ड को कैसे खोलते हैं। जो हमारा शील्ड बॉडी से ढका कवर रहता है पूरा मदरबोर्ड, शील्ड को सही तरीके से खोलने के लिए इसमें सीखना होता है। उसके बाद जितने सारे कंपोनेंट इसमें लगाए, क्योंकि हम छोटे फोन में कंपोनेंट रिप्लेसमेंट तो आप लोग सबको कराए ना जी सर। तो जैसे जैसे रिप्लेसमेंट कराएं, छोटे कंपोनेंट का खोलने का तरीका सेम है। एंड्रॉइड में अलग तरीका, उसमें अलग तरीका, ऐसा बस इसमें क्या है कि जहां पावर ऐसी होगा, जहां बड़े बड़े आईसी होगा, कंपोनेंट वहां ज्यादा होगा, कॉइल वाइल का संख्या इसमें ज्यादा रहता है, उसमें कम रहता है। तो बस उसमें जब आप सीख गए तो इसमें भी ज्यादा कंपोनेंट होगा, तो आपको धीरे धीरे खोलना है और लगाना है। मतलब जो कीपैड फोन हम दिए उसमें क्या बोले, जो सो करके रख दो बोले ना, जैसे तैसे, क्योंकि हाथ उस समय नया था। कितना हम आपको बचाने के लिए बोलेंगे, आप बचा नहीं पाओगे। लेकिन एंड्रॉइड फोन में जब आप काम करोगे तो समझ जाना कि ये कस्टमर का फोन है। किसका फोन है? क्योंकि कस्टमर का फोन में काम करते समय, एक और चीज काम करते समय दो को खराब कर दोगे तो मानेगा क्या? माथे पे लाके फोन पटक देगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस फोन में जो काम करोगे वो आराम से करना, जैसे तैसे। एक कंपोनेंट खोलोगे तो उसको ध्यान से लगा करके फिक्स करके छोड़ना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले आपको क्या सीखना है, पहले शील्ड खोलने के लिए, जैसे कि सारे फोनों में देखते हैं शील्ड लगा हुआ होता है, मेटल बॉडी होता है ना, तो पहले शील्ड को खोलने सीखना है। शील्ड खोलने के बाद कंपोनेंट का जगह मिल जाएगा, फिर आपको एक एक कंपोनेंट को रिप्लेसमेंट करने के, कॉइल, कैपेसिटर कैसे खोलना है, कैसे लगाना है, वो जब हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, कनेक्टर जितना लगा हुआ है, इसमें क्या कनेक्टर हो सकता है, इसमें बैटरी कनेक्टर होगा, इसमें डिस्प्ले कनेक्टर होगा, इसमें B2B कनेक्टर होगा, इसमें कैमरा कनेक्टर होगा, समझ रहे हो कि नहीं, इसमें सेंसर होगा, इसमें माइक होगा,
इसमें एंटीना पॉइंट होगा, एंटीना स्विच होगा। पहले कंपोनेंट को, कनेक्टर को रिप्लेस करोगे, ठीक है। ये यदि आपका ये मदरबोर्ड में जितने सारे कनेक्टर वगैरह लगा हुआ है सारा आप खोल करके अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद इसके अंदर eMMC IC लगा हुआ है, CPU लगा हुआ है, पावर IC लगा हुआ है, चार्जिंग IC लगा हुआ है, 2G IC लगा हुआ है, आपका नेटवर्क IC लगा हुआ है, 4G IC लगा हुआ है। एक एक करके आपको सारा रिवॉल्व करना है और लगाना है, ठीक है। और इसको जो काम करना है वो फ्रेश तरीके के, जैसे कीपैड में जैसे तैसे किए वैसे। अगर आप इस मदरबोर्ड का कोई एक IC खो देते हो तो आपको मदरबोर्ड ला करके खरीद के देना पड़ेगा जी, समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब सिंपल सा चीज है, ये तो मेरा फोन है, हम आपको दे रहे हैं, लेकिन यही चीज कस्टमर आपको देगा तो वो मानेगा थोड़े ना। एक और नट खो देगा तो बोलेगा ये चोर है दुकान वाला, है ना। इसीलिए इसका हर एक चीज आपको लगा हुआ होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जितने सारे मदरबोर्ड रहे, ये नहीं कि दिखा रहे हैं एकरे में सब लगल है, सारे फोनों में सारे IC लगा हुआ है और सारे को 4G फोन दे रहे हैं रिपेयर करने के। लोग बोलता है खाली कीपैड लो जी। इसमें आप पहले क्या करना है, तुरंत खोलना खाना शुरू नहीं करना है। सभी को मदरबोर्ड दे रहे हैं, एक कंपनी का नहीं, जो सो सब अलग अलग है। क्या करना, सभी लोग अपने मदरबोर्ड को पहले आई टेस्टिंग करना। क्या करना, आई टेस्टिंग से ये करना कि जितने सारे चीज इसमें लगा हुआ है भाई हम उसको जानते हैं कि नहीं जानते। अगर आप नहीं जानते हो तो उसके बारे में हमसे पूछोगे, समझे कि नहीं। इससे क्या होगा, आप काम भी करने के लिए जानोगे, उसके बारे में भी जान जाओगे। चलो, सारे मदरबोर्ड में सारे IC वगैरह ऑल टोटल लगा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि एक दो फोन है, आप देखोगे जी सारे फोनों में सारे चीज लगा हुआ होगा, है ना। चलो, आपको नहीं दिए जी। चलिए, सभी लोगों को मदरबोर्ड मिल गया जी एंड्रॉइड। ये मदरबोर्ड में आपको पूरा तरीके से ऑपरेशन करके देख लेना, ठीक है। जहां पे दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी होगा वहां पे पूछना है। पहले आप लोगों को सील्ड वगैरह खोलने के लिए बताएंगे, कैसे खोलना नहीं। उसके बाद आप लोग खोलने के लिए शुरू करोगे। पहले आप लोग इसको आराम से 10 मिनट तक सिर्फ देखो कि किसको जान रहे हैं और किसको नहीं जान रहे। उसके बाद काम करना शुरू करेगा। दोस्तों, आप सभी ने हमारे वीडियोस को बहुत कीमती समय दे करके देखे हैं, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।